मेरा क्या कसूर था? अचानक उसके पेट में जोरदार दर्द होने लगा। दर्द इतना ज़्यादा था कि उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। माँ को आवाज़ दी, माँ ने दवाई दे दी। थोड़ा सा आराम मिला, मगर दर्द ख़त्म न होने वाला सिलसिला शुरू हो चुका था। कभी कभी तो उल्टियाँ भी होने लगी। सब घर वाले अब उसे शक की नज़र से देखने लगे। उसका पेट बढ़ता जा रहा था और उसके साथ दर्द भी। घर वालों ने सवालात करना शुरू कर दिया। बता, किसके साथ मुँह काला करके आई है? किसका पाप अपने पेट में लिए घूम रही है? अपने परिवार की इज्जत उछलते हुए तुझे ज़रा भी शर्म नहीं आई? तो पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? अब हम समाज को क्या मुंह दिखाएंगे? पेट का दर्द इतना तकलीफ देने वाला नहीं था जितना सबके भरोसे का उठ जाना तकलीफ दे रहा था। आहिस्ता आहिस्ता सबने बात करना छोड़ दी। कभी जो घर की इकलौती बेटी और इकलौती बहन होने पर नाज किया करती थी, उसके कहने से पहले ही उसकी सारी फरमाइशें पूरी हो जाया करती थी। माता पिता के आंखों की ठंडक, भाइयों की जान उसे कभी कोई तकलीफ होने नहीं देते थे, बल्कि एक राजकुमारी की तरह जीवन चल रहा था। लेकिन आज सब उससे मुंह फेरे बैठे हुए थे। माता पिता, भाई भाभियाँ, कोई उसकी शक्ल तक देखने को तैयार नहीं था। माँ जो उसकी हल्की सी बीमारी पर भी तड़प उठती थी, आज उसकी मौत की प्रार्थनाएं कर रही थी। कसूर शायद किसी को न था, कसूर उस सोच का था जो समाज के हालात को देखकर पैदा हो रही थी। किसी ने उसे अस्पताल ले जाने की जहमत तक न की कि लोगों को अगर पता चल गया तो क्या मुंह दिखाएंगे। उनको अपनी बच्ची से ज़्यादा अपनी इज्जत प्यारी थी। उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। उसके घर वाले जुल्म करने में इतने आगे बढ़ जाएंगे ये उसने सोचा भी नहीं था होगा। माँ बाप तो औलाद के लिए ज़िंदगी की किरण होते हैं, जिनके साए तले औलाद खुद को सुरक्षित महसूस करती है। वही मौत का सामान तैयार करने लग गए। एक दिन उसके खाने में जहर मिलाया गया और उसे खिला दिया गया। खाना खाते ही वह तड़पने लगी। माँ को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, माँ, एक बार अपने बेटी को गले से लगा लो, बस एक बार। अब ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। शायद आपकी गोद में मेरी जान निकल जाए। मगर पता नहीं उस माँ का दिल इतना कठोर क्यों हो गया था कि बेटी की इतनी तकलीफ को देखकर भी नहीं पिघला। उसका चीख चीख कर रोना सुनकर आस पड़ोस के लोग जमा होने लगे। लोगों की भीड़ देखकर माता पिता की सर शर्म से झुक गए। शर्म बेटी के तड़पने पर नहीं आ रही थी, बल्कि अपनी इज्जत के जाने के डर से आ रही थी। सबके कहने पर अपनी इज्जत बचाने के लिए वह उसे अस्पताल ले गए। कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी, इसलिए जल्दी जल्दी में सारे टेस्ट कराए गए। लड़की के माँ बाप कहाँ हैं? डॉक्टर ने पूछा। ज़रा सा आप मेरे साथ चले। डॉक्टर उन्हें अपने कैबिनेट में ले गया। आप लोग देखने में पढ़े लिखे लग रहे हैं, लेकिन आप लोग पढ़े लिख कर भी इतने जाहिल कैसे हो सकते हैं? आपके बेटी के पेट में एक गांठ है जो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ चुकी है। उसका इलाज तो किसी न किसी तरीके से हो जाता। उसका ऑपरेशन करके हम उस गांठ को निकाल देते, लेकिन उसे जहर दिया गया है और वह जहर उसके सारे शरीर में फैल चुका है। आप लोगों ने इतनी लापरवाही कैसे बरती? डॉक्टर बोले जा रहा था और माता पिता के पैरों तले से ज़मीन निकल रही थी।
माँ डॉक्टर की बात सुनते ही बेहोश हो गई। पिता के हाथ पैर कांपने लगे। भाई अपना माथा पीटने लगे। बाप ऊपर वाले से माफिया मांगने लगा। ये हमने क्या कर दिया? सच्चाई जाने बिना अपनी बेटी को अपने हाथों से ही मौत की घाट उतार दिया। काश कि मैं पहले ही उसे अस्पताल ले आता तो ये सब कुछ न होता। काश कि मुझे अपनी इज्जत से ज़्यादा अपनी बच्ची की फिक्र होती। डॉक्टर तुरंत उसे ऑपरेशन थिएटर ले जाने लगे। उसने अपने माता पिता को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। माँ बाप क्या कसूर था? माँ बाबा क्या कसूर था मेरा जो आपने मेरे साथ ऐसा किया? मैं तो आप सबकी आंखों की तारा थी ना। आपने ज़रा सा भी विश्वास अपनी बेटी पे नहीं रखा। मैं आपसे कहती थी मैंने कोई गलत काम नहीं किया। आपके सामने रोती थी, गिड़गिड़ाती थी। आपने आपको बेकसूर साबित कर की हर मुमकिन कोशिश की मैंने, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक न सुनी। फिर भी आप मेरे परिवार हो। मैं आप लोगों से बहुत प्रेम करती हूँ, इसलिए जाते जाते आप सबको माफ़ कर देती हूँ। अब मेरे अंदर जीने की कोई तमन्ना नहीं है। डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। बाहर माँ पिता और भाई भाभियाँ उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। डॉक्टर साहब बाहर आए और कहा, अफसोस है कि हम उसे नहीं बचा पाए, लेकिन आपने बहुत बड़ा गुनाह किया है। ऊपर वाला शायद ही आपको माफ़ करेगा। जब उसे बाहर लाया गया तो माँ ने उसके चेहरे को बड़े प्यार से देखा। उसी चेहरे को जिसे कितने महीने तक देखना भी पसंद नहीं करती थी। उसने अपने ही घर वालों के हाथों वह सज़ा पाई थी जो गुनाह उसने किया ही नहीं था, और इसी के साथ वह सभी को जीवन भर का पछतावा दे गई। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो पेज को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।